दोस्तों, दाल की कचौड़ी में अक्सर ये प्रॉब्लम सुनने में आती है कि ये फट जाती हैं। ख़ास तौर से जो पहली बार बना रहे हैं या जो बिगनर्स हैं, उनके साथ ये दिक्कत आती है कि बेलते समय साइड से मसाला निकल गया या तलते समय जो है दाल की जो कचौड़ी होती है फट जाती हैं और उसकी जो अंदर की पिट्ठी है वो बाहर निकल के सारा तेल ख़राब कर देती है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो आज के बाद से नहीं आएंगी। बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। आपकी एक भी कचौड़ी फूटेगी नहीं, सारी कचौड़ियाँ क्रिस्पी और खस्ता बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी, छोटी कटोरी से उड़द की दाल ली है। ये छिलके वाली उड़द की दाल है और इससे मैं 18 कचौड़ियाँ बना लूँगी। जी हाँ दोस्तों, ये दाल बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती है क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी जो पिट्ठी होती है उससे कचौड़ियाँ बनती हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके थोड़ा तेज़ गर्म पानी में डिप कर दिया था। ठंड है इसलिए थोड़ा तेज़ गर्म पानी लिया है, नहीं तो आप गुनगुने पानी में भी भिगा सकते हैं। और ये अच्छे से भीग गई, 2 से 3 घंटे में अच्छे से भीग जाती है। आप ओवरनाइट सोक कर दें तो और भी अच्छा है। उसके बाद इसका सारा पानी निकाल के और उस पानी के साथ जितने भी छिलके निकल सकते हैं उसको निकाल दीजिए। जो रह जाते हैं कोई बात नहीं। और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। पीसना इस तरीके से है फ्रेंड्स हमें कि इसमें जितना कम हो सके उतना पानी कम डालिएगा। और एक बार मैंने जब मिक्सी में चला लिया, या आप भी जब अपने घर में मिक्सी में इसको चलाएं तो ये पीसने में बहुत इजी नहीं होती है, थोड़ा सा दिक्कत करती है पीसने में, स्पेशली अगर आप इसमें पानी कम डालते हैं। लेकिन हमें इसकी टाइट पिट्ठी रेडी करनी है तो हमें पानी बिल्कुल ना के बराबर डालना है। तो एक बार आप घुमा लीजिए, उसके बाद जो जार है उसका ढक्कन खोलिए और इस तरीके से इसको चला लीजिए जिससे कि जो नीचे का थोड़ा बहुत पिसा हुआ है वो ऊपर आ जाए और ऊपर के जो दाने हैं जो पिस नहीं पाए हैं वो नीचे चले जाएँ। और उसके बाद थोड़ा सा पानी और डालिए। यहाँ पे मैंने मुश्किल से 3 चम्मच पानी डाला होगा। बस इतना ही पानी आपने डालना है और दाल को उलट पलट कर एक बार फिर से इसको ग्राइंड कर लें। और ज़रूरत पड़े, अगर आपकी दाल नहीं पीस पाती है फिर भी इसमें दाने ज़्यादा रह जाते हैं तो फिर से आप ये स्टेप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन पानी का ध्यान रखना है। और हमारी जो पिट्ठी रेडी होनी चाहिए वो इस तरीके की रेडी होनी चाहिए। देखिए मैं इसको चाकू को उल्टा कर रही हूँ तो ये गिर नहीं रही है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, टाइट है। इससे कचौड़ियाँ बहुत इजीली बन जाएंगी। इस पिट्ठी को मैंने एक बाउल में खाली कर लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले जो इसके होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ज़्यादा इसमें हमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैंने 3/4 चम्मच गरम मसाला डाला है और ये जो आप चम्मच देख रहे हैं इसी चम्मच से लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने ये दरदरी कुटी हुई सौंफ का पाउडर डाला है। सौंफ को बहुत फाइन नहीं पीसना है, दरदरा मिश्रण बनाना है इसका। और उसके बाद हम इसको डाल देंगे दाल में। और ये मैंने लगभग आधी चम्मच हींग डाली है और ये सारे मेजरमेंट में एक ही साइज़ की स्पून से कर रही हूँ। अदरक घिसी हुई डाली है और अदरक डालने में ज़रा से भी कंजूसी हम नहीं करेंगे। अच्छे से इसमें बहुत बढ़िया क्वांटिटी में अदरक डालेंगे क्योंकि ये जो है डाइजेस्ट करती है। उड़द की दाल थोड़ा सा हैवी होती है हाजमे के लिए और जो है अदरक है वो इसमें हेल्प करती है इसको डाइजेस्ट करने में और टेस्ट तो बढ़ाती ही है। हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसको अच्छा से एक मिक्स दिया और ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी ये रही। चम्मच मैं उल्टा कर दूंगी तो भी दाल चिपकी रहेगी, गिरेगी नहीं। इससे कचौड़ियाँ बहुत इजीली बिल जाती हैं और बहुत अच्छे से सिकती हैं। तो कुल मिला के सारा खेल है दाल पीसने का। आटा लगा लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आटा लिया है मैंने और इसमें मैं सिर्फ 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक तो आप स्वाद अनुसार डालेंगे और नमक ध्यान रखें इसमें तेज़ नमक नहीं जाता है, हल्का नमक अच्छा लगता है कचौड़ियों में। और पिट्ठी में हमने नमक नहीं डालना है, ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हम जो स्टफिंग है उसमें नमक नहीं डालेंगे। आटे को हल्के गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे और एक बहुत सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं उससे मुलायम, यानी कि उससे गीला। जो कचौड़ी वाला आटा होता है ना, जो आलू के पराठे के लिए हम गूंथते हैं ढीला ढीला सा, वो वाला आटा हमें लगाना है और गुनगुने पानी से ही लगाना है। गुनगुने पानी से आटे को गूंदने के बाद मैं इसमें घी चुपड़ के इसको सेट होने के लिए रख दूंगी। और जो पिट्ठी थी उसको भी हम एक बारी उसका जो मिश्रण है उसको अच्छे से मिला के उसको भी ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के लिए ही आटे को भी रख देंगे। अगर आप तुरंत भी बना लेते हैं पिट्ठी बनाने के बाद या आटा गूंदने के बाद तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप आधा घंटा आटा गूंदने के बाद रख देते हैं और पिट्ठी बनाने के बाद सेट होने के लिए रख देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं, बेलने में बिल्कुल भी। ये तमाम एफ़र्ट्स करने के बाद भी अगर आपकी मिक्सी ने बाई चांस साथ नहीं दिया या आपका जार थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है और आपकी दाल गीली पिस गई है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप थोड़ी सी दाल को सूखा पीस लीजिए। जो उड़द की दाल है, चाहे आपके पास छिलके वाली हो या बगैर छिलके वाली हो, उसको आपको मिक्सी में सूखा ही पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। और आप अपने जो पिट्ठी, आपने जो स्टफिंग बनाई थी उसमें सूखी दाल को मिला सकते हैं।
उससे क्या होता है कि जो दाल का पाउडर होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है जो एक्स्ट्रा होता है, और दाल की पिट्ठी टाइट हो जाती है। लेकिन इसके बाद एक शर्त ये है आपको करने की कि जब आप अगर सूखा पाउडर दाल का डालते हैं ना पिट्ठी में, तो उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए, जिससे कि जो वो ग्रेन्यूल्स हैं वो जो मॉइस्चर है उसको सोख लें और थोड़े से भीग जाएं। नहीं तो वो जो सूखी सूखी सी दाल है वो आपको कचौड़ी में पता चलेगी, खाने में भी पता चलेगी और टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो पिट्ठी में डालने के बाद पिट्ठी को 1 घंटे के लिए छोड़ दें, जिससे कि वो सारा मॉइस्चर सोख ले और भीग जाए दाल का पाउडर। आटा हमने लगा लिया है बिल्कुल सॉफ्ट सा। हल्के से ऑयल का हाथ हम इसमें लगा के इसको भी ढक के रख देंगे। चलते हैं अब कचौड़ी बेलने की तरफ। तो आटा और स्टफिंग को रखे हुए ऑलमोस्ट आधा घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मेरा। अब मैं यहाँ पे देखिए आपको लाइव बेल के दिखाती हूँ। कहीं से भी कहीं तक मेरी एक भी कचौड़ी ना फटेगी और ना ही उसका जो स्टफिंग है वो बाहर आएगा। जब आप लोई का आटा लेते हैं दोस्तों, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और ना ही बहुत कम लेना है, यानी कि जो हमारी लोई बनेगी वो मीडियम साइज़ की बनेगी। बहुत पतली अगर बहुत कम आटा लेंगे तो भी फट सकता है, और बहुत ज़्यादा ले लेंगे आटा और पिट्ठी कम डालेंगे तो सिर्फ आटे का टेस्ट आएगा, पिट्ठी की जो खुशबू होती है ना सौंधी सौंधी सी, वो नहीं आएगी। तो आटा भी और पिट्ठी भी दोनों ही बैलेंस में लीजिएगा। और ये काम आप दोस्तों, आप चाहे कितना भी आप वीडियोस देख लीजिए, चाहे आप कितना भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स सुन लीजिए, आप जब तक उसको करेंगे नहीं प्रैक्टिकली और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम करती ही है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस का भी खेल है। दूसरी लोई देखिए आपको मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी आटा चिपकेगा नहीं, क्योंकि मैंने हल्का सा ऑयल भी लगाया था इसमें। और ये सूखे आटे में देखिए इस तरीके से डस्ट करा है, और मैं इसमें पिट्ठी भरूंगी। पिट्ठी भी देखिए मैं बहुत कम नहीं ले रही हूँ, अच्छी खासी पिट्ठी की जो मैं क्वांटिटी ले रही हूँ, लगभग 3/4 चम्मच तक पिट्ठी में एक कचौड़ी में डाल दे रही हूँ। ये देखिए, चूँकि हमारा जो स्टफिंग है यानी कि जो पिट्ठी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, इसलिए देखिए कितनी ईजीली लोई के अंदर चली जा रही है, बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रही है। और ये हमारी दूसरी लोई भी तैयार होगी। देखिए अब मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। इस लोई को हल्का सा देखिए मैंने सूखे आटे में इसको लगाया है, और मैं इसको देखिए बेलन से हल्के हल्के हाथ से बेलूंगी। आप चाहे कचौड़ी किसी भी चीज़ की क्यों ना बनाते हैं, आपको जो बेलन है उसका जो प्रेशर है वो कचौड़ी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप समझ लीजिए कि आपने कचौड़ी के ये जो लोई है उसके ऊपर बेलन रखा और उसको बिल्कुल अपने आप से ग्लाइड होने दीजिए, उसके ऊपर अननेसेसरी ऊपर से हाथों से प्रेशर मत डालिए। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से आपको लोई को बेलना है, और ये मेरी देखिए बेल के तैयार है, कहीं से भी कहीं तक फटी नहीं है। दूसरी भी आपको मैं बेल के दिखाती हूँ। सूखा आटा लगेगा दोस्तों इसमें, जैसे हम पूड़ी में सूखा आटा नहीं लगाते हैं, टाइट आटा गूंथ के बना लेते हैं, इसमें नहीं है, इसमें सूखा आटा लगेगा। और ये देखिए मैं कितने इजीली इसको मैं बेल पा रही हूँ हल्के हाथों से। और बेलन का जो प्रेशर है वो बैलेंस करके करना है हमें, ना हमें साइड्स में ज़्यादा प्रेशर डालना है, ना हमें बीच में प्रेशर डालना है, हल्के हल्के हाथ से बेलना है और इसको फ्लिप करते जाना है। फिर से मैं कहूँगी फ्रेंड्स, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, और टिप्स एंड ट्रिक्स तो काम आते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी आपको जो है करनी पड़ती है इन सब चीज़ों की। तलने से रिलेटेड आपको एक बहुत ज़रूरी मैं बात आपको बता दूं कि आपका जो तेल है अच्छा मतलब अच्छे से हीट हुआ हुआ होना चाहिए। उसको अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं दोस्तों, तो पहले तो उसका धुआं निकाल लीजिए तेल का खूब सारा, क्योंकि नहीं तो वो स्मेल करता है। और अगर आप रिफाइंड ऑयल में या किसी अन्य वेजिटेबल ऑयल में या देसी घी में सेक रहे हैं, तो जो उसकी जो फ्लेम है गैस की वो पहले फुल रखनी है आपको, उसका अच्छे से उसको खौलाना है तेल को, उसके बाद आप कम कर दीजिए। और जब हल्का सा तेल का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाए ना, उसके बाद आप कचौड़ी डालिए। अगर आप बिल्कुल खौलते तेल में डाल देंगे रिफाइंड में या घी में, तो कचौड़ी फूल तो जाएगी लेकिन हल्की सी एक सतह से जल जाएगी, और ऐसा पहली कचौड़ी के साथ हो जाता है अक्सर। ये मैंने दूसरी डाली है। इस वक्त मेरा तेल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, और ये देखिए मैं हल्के हल्के से ऊपर से प्रेशर डाल रही हूँ और कचौड़ी ईजिली फूल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके जो स्पैचुला है उससे ऊपर से प्रेशर देने पे आपकी कचौड़ी ऊपर से फूट जाती है, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टिप ये दूंगी कि आप जो है अपनी कचौड़ी के एक बार डालने के बाद ऊपर से जो स्पैचुला है उसे प्रेस मत कीजिए,
क्या करना है वो आपको मैं अगली कचौड़ी में बताती हूँ। और एक बार आपने तेज़ आंच में मतलब तेज़ गरम तेल में डाल दी ना कचौड़ी, और उसके बाद उसको फ्लिप करने के बाद फ्लेम को धीमा रखिए। तो फ्लेम का भी ध्यान रखना है, कम ज़्यादा आपको बैलेंस करके चलना है। पिट्ठी अंदर भरी हुई है, ये आलू की कचौड़ी तो है नहीं कि आलू उबले हुए हैं तो अंदर से पके हुए हैं। पिट्ठी है, कच्ची रह गई तो अगर आपने कचौड़ी इस तरीके की खा ली ना तो पेट में दर्द भी हो सकता है। अब ये मैंने देखिए दूसरी कचौड़ी डाली है, तीसरी कचौड़ी। अब मैं इसमें देखिए नीचे से देखिए इस तरीके से स्पैचुला को नीचे से हिलाऊंगी तेल को। ये देखिए ऊपर से मैं नहीं इसमें प्रेशर डालूंगी। जो हलवाई लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी यही करते हैं, बस उनकी जो कढ़ाई होती है वो बहुत बड़ी होती है। वो लोग कभी भी किसी भी पूड़ी को ऊपर से प्रेशर नहीं डालते हैं। उनकी कढ़ाई में इतना सारा ऑयल होता है कि उनकी पूड़ियाँ डालते ही फूल जाती हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हमें ऑयल को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। ऊपर से प्रेशर डालने पे अगर कचौड़ी फूटने की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से नीचे से, कचौड़ी के नीचे से स्पैचुला डाल के उसको तेल को हल्का हल्का हिलाइए तो ये आराम से फूल जाती है। और ये देखिए इस तरीके से ये मैंने फ्लिप करा, उसके बाद धीमी आंच में हम इसको सेकेंगे। ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर से फ्लिप करके ऊपर से दोबारा सेक लेंगे, लेकिन अंदर की पिट्ठी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। और आपने देखा आपके सामने मैंने 3 कचौड़ियाँ लगातार तली हैं और तीनों की तीनों फूली हुई हैं, एक भी फटी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स काम तो आते ही हैं, साथ में काम आती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। थैंक यू।